This is the second lectures of the chapter number 6 triangle. In this lectures, okay, we'll study about the exercise number 6.2 और जिसके अंदर थोड़े प्रूफ वाले सम्स हो गए. आवाज आ रही है ना? पहले तो क्लियर कर लो. हेलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो आज के लेक्चर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? ओके, जिसी को भी कोई भी डाउट हो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सभी को, सॉरी म्यूट कर रहा हूँ, जिससे लेक्चर्स के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो. ओके, तो आज के लेक्चर्स के अंदर दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल. ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स की ट्रायंगल चैप्टर सबसे हार्ड लगता है. ट्रायंगल चैप्टर में सबसे दिक्कत होती है. ओके, थोड़ा सा ट्राई किया क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही हार्ड है. हर एक सम को आपको कंपलसरी 3 to 4 टाइम्स लिखने पड़ेगी. वो आपने 9th स्टैंडर्ड में देख लिया, प्रूफ वाले सम में कितनी दिक्कत होती थी सभी को. तो शायद यहाँ भी दिक्कत तो होने वाली है, लेकिन पहले से हैबिट एक कर दोगे कि भाई जैसे ही हमने यहाँ लेक्चर खत्म किया तुरंत कंपलसरी शाम को 11 बजे से पहले, ध्यान रखो आज से हमारा डेली का होमवर्क 10th स्टैंडर्ड का अलग से, और कहाँ भेजना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर चैट के ऑप्शन में आप भेज सकते हो, बट वहां ना हो तो आप कहाँ भेज सकते हो? व्हाट्सएप में भेज सकते हो. कंपलसरी शाम को 10 बजे तक, 10 बजे तक, 11 भी नहीं, 10 बजे कंपलसरी, 10 बजे तक हर एक इक्वेशंस को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके भेज देना है. उसी दिन जब लेक्चर हमारा मैथ्स का रहेगा उसी दिन आपको कंपलसरी 3 टाइम्स लिख के भेज देना है. बोलो कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके, तो ही ये चैप्टर आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा. मैं तो बोलूं 3 टाइम नहीं 5 बार लिखो तो और ज्यादा आपको समझ में आए. यस विहान बोलो, बोलो अनम्यूट कर. ओके किया, चल बोल. सर मार नेट थोड़ું ચોટું છે, એક બ્રીફલી પાછું કહી દેજો ને. ओके, ये जो लेक्चर्स है हमारा, जो लेक्चर्स के अंदर जो सम हो उसको 3 टाइम्स कंपलसरी शाम को 10 बजे से पहले क्लासेस के मोबाइल में या एप्लीकेशंस में चैटिंग के ऑप्शंस होता है उसमें भेज देना है. ओके, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा. मेरा ऐसा प्लानिंग है कि ये चैप्टर हमने ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करना है. ऑनलाइन लेक्चर में आपको पता है थोड़ी दिक्कत होती है लाइव लेक्चर से, जो हम एफर्ट डालना चाहते वो इतना भी नहीं पाते दे सकते, तो आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी. दूसरी चीज, जो भी लेक्चर्स है उसको देखो, रिविजन्स करोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा. चलो तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल. ये एक्सरसाइज 6.2 स्टार्टिंग से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आगे के लेक्चर्स में जो समझाया था वो समझाना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था एक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कौन सा था? ट्रायंगल ए बी सी में यदि कोई साइड पी क्यू दूसरी साइड से यानी कि बीसी से पैरेलल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी. याद रखो इस साइड का जो भी भाग लो ना वही इस साइड का भाग लेना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले एपी लिया तो इस साइड हमने क्या लेना पड़ेगा? ए क्यू. देखो इस साइड पीबी लेंगे तो इस साइड क्यूसी लेना पड़ेगा. इज इक्वल्स टू ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बोलो? ए बी अपॉन ए सी. ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन बी सी. ध्यान रखो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. जिस इस साइड का जो भाग होगा, पहले हमने क्या लिया? पी क्यू, तो नीचे लेंगे हम बी सी. तो काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि यहाँ आप ऐसे लिख सकते ए बी अपॉन ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते ए पी अपॉन ए बी पूरा का पूरा. तो पहले आधा ए पी लिया तो इस साइड क्या लेंगे हम? ए क्यू. और ए बी यानी कि पूरी की पूरी साइड है तो इस साइड हम क्या लेंगे? बी ए सी. समझ में आ रहा है? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो. इस साइड की जो भाग ले वही इस साइड के भाग, एलएचएस और आरएचएस में इक्वल होने चाहिए. यहाँ पूरी साइड लिए भी, यहाँ भी पूरी साइड लेनी पड़ेगी. ऊपर यहाँ आधा लिया तो यहाँ भी आधा लेना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ हमने पीबी लिया तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? पीबी के रिस्पेक्टिवली यहाँ आधा क्या है? क्यूसी इज इक्वल टू, यहाँ यदि पी क्यू लिया तो यहाँ बीसी लेना पड़ेगा. तो डिपेंड्स आपको कौन सी जरूरत है.
ऐसे कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से वैल्यू दी है और कौन से वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यदि ये क्लियर है तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको यहाँ फर्स्ट फिगर की बात करें हम, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट इन एडी। आपको क्या फाइंड करना है? एडी, सॉरी एडी तो दिया हुआ है ना, फाइंड ईसी, सॉरी ईसी फाइंड करना है फर्स्ट के अंदर, और सेकंड में एडी फाइंड करना है। सॉरी, फर्स्ट में तो ईसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ईसी। चलो बताओ, कोई बता सकता है क्या यूज कर सकते हैं? मैं अनम्यूट कर रहा हूं। कौन सा यूज? Theorem. थियरम में क्या यूज करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रपोजनलिटी Proportionality theorem. बीपीटी थियरम बोलते हैं। बेसिक प्रपोजनलिटी थियरम, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी, बेसिक प्रपोजनलिटी थियरम। क्या था थियरम का स्टेटमेंट? कोई बोल पाएगा? दूसरा स्टूडेंट्स कोई? क्या था थियरम? हमने प्रूफ किया था। अरे यार, अभी ऊपर तो वही समझा रहा हूं मैं, वो तो समझाया मैंने। इस साइड के जो भाग, इस साइड के जो भाग है, यहाँ वैल्यू दी कौन सी है? एडी बीडी की दी है, ई और ईसी फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे? AD upon BC equal A upon EC. वेरी गुड, एडी अपॉन बीडी, नॉट बीसी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी। इस साइड एडी था तो इस साइड क्या आएगा? ई अपॉन इस साइड बीडी है तो इस साइड क्या आएगा? ईसी। एडी की वैल्यू है 1.5, बीडी है 3, ई 1, ईसी तो फाइंड करना है। तो फाइंड करना तो इजीली कर सकते हो, इसी को मेन बना लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 3, और इसी ऊपर चला जाएगा तो ये जो 1.5 था वो इस साइड इसी की जगह आ जाएगा। तो 1.5, 3 by 1.5, तो 1.5 2 जा 3 होता है ना, डबल। तो इसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर में। बोलो क्लियर है सभी को? फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का हम देते हैं। चलो उसमें क्या यूज करेंगे? एडी फाइंड करना है हमें। ये बोलो, बेसिक प्रपोजनल AE upon AC is equal to AD upon BD. ए अपॉन ए सी। पहले हमने इस साइड की वैल्यू ली, ए और ए सी, तो ए के सामने कौन सा है? इस साइड एडी है, और ए सी यानी कि नीचे का आधा भाग, तो नीचे का आधा भाग यहाँ क्या है? बीडी। लगा दो वैल्यू। चलो ए की जगह 1.8, इसी 5.4, एडी फाइंड करना है, और बीडी 7.2 दिया हुआ है। सोल्व करोगे, एडी को मेन बना लोगे तो 1.8 into 7.2 अपॉन 5.4। ओके, पॉइंट हटा दोगे तो कुछ इस हिसाब से वैल्यू बन जाएगी। ओके, कुछ भी नहीं किया, ये सम पूरा सेकंड नंबर का अलग है, वो मैंने ऊपर इसलिए किया, फिगर सामने थी इसलिए। सॉल्व करोगे चलो तो 18, 3 जा, बाद में 3, बोलो 24 जा, होगा ना? 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 24/10। तो एडी की वैल्यू आंसर मिला आपको 2.4। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। E and F are the point on the side PQ and PR respectively the triangle PQR। यहाँ आपको फिगर नहीं दिया, बस इतना डिफरेंट है। ऊपर के केस में फिगर दी थी और आंसर निकालना था, यहाँ फिगर आपको नहीं दी और आंसर निकालना है। चलो पहले तो फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल PQR के लिए बात की हुई है तो ट्राइंगल PQR बनाएंगे पहले। PQR, E and F are the point on the side PQ। E इस साइड है और F इस साइड है। E and F are the point on the side PQ and PR respectively of the triangle PQR।
For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. Now PE की वैल्यू आपको 3.9 दी है, EQ की वैल्यू आपको 3 दी है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, PF आपको 3.6 दिया हुआ है और FR आपको 2.4 दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ उल्टा है। यहाँ क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। यदि EF पैरेलल टू QR होगा तो वो जो कंडीशन थी उल्टा, समझ में आया? अभी क्या था, कभी कोई एक वैल्यू नहीं देते थे और ये पैरेलल देते थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पैरेलल दिया था, देखो है, और आपको एक फाइंड करने को पूछा था और यहाँ सारी वैल्यू दी है, चारों चार वैल्यू, और पूछा है कि ये पैरेलल है। तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल यदि EF पैरेलल टू QR, यदि EF और QR पैरेलल होता तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते। और यदि पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हुआ, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो सकता है। भाई सही है कि नहीं, पता चल रहा है सभी को? यदि वो पैरेलल है तो हम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग भाग का रेशियो सेम होता है। यदि हम देख लेंगे ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो पैरेलल होंगे। तो चेक करेंगे LHS एंड RHS में। LHS लेते हैं ये वाली वैल्यू का, PE 3.9 दिया हुआ है, EQ 3 दिया हुआ है, और RHS देखते हैं PF 3.6 है, FR कितना है 2.4। चेक करो चलो, यहाँ आंसर आता है 1.3 और यहाँ आंसर आएगा, पहले कटिंग करना पड़ेगा 8 से, साइड नहीं 4 से करते, 4 8 जा, नहीं 4 7 जा, 4 से तो नहीं होगा, 4 6 जा सॉरी, और 4 से यहाँ करोगे 9 जा, 9 ओके। बाद में वापस 3 से करोगे तो 3 2 जा, और 3 जा तो 3/2 यानी कि 1.5। तो सेम है, देख लो सेम है। नहीं है इसका मीनिंग कि PE EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF FR, सेम नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई EF पैरेलल नहीं हो सकता QR से, जो हमें प्रूफ करना था। वेदर चेक करना है कि EF पैरेलल QR है तो नहीं है। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। पक्का? सेकंड आंसर लाओ, चलो सेकंड का आंसर लाओ, पैरेलल है कि नहीं चेक करना है। खुद से फिगर बनाओ, वैल्यू फिगर यही है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। चलो सेकंड नंबर में वैल्यू खाली चेंज होती है, फिगर तो वही है। देखते हैं क्वेश्चंस में। PE आपको दिया हुआ है 4, QE 4.5, PF 8 और FR या RF 9। चेक करो चलो है कि नहीं सेकंड नंबर। जल्दी से देखो कौन आंसर दे सकता है, जल्दी से फाइंड करो, डिवाइड करो। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये फॉर्मूला यूज करना है, डिवाइड करके ऐसे LHS RHS चेक करो आंसर आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा है। बहुत इजी है। PF तो 4 अपॉन 4.5, तो इस साइड 4 की जगह 8 है और 4.5 की जगह 9 है। चेक करो कटिंग करके, वैसे भी पता चल जाता है। कैसे पता? इक्वल है। इक्वल है कैसे पता चला? सर दोनों 8/9 आ रहे हैं। ओके 8/9 कैसे? तो देखो 4/4.5, तो यहाँ 45 कर सकता हूँ मैं 10। यहाँ मुझे तो कट करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रैक्शन फॉर्म में था। ये ट्राई करते कटिंग करना, तो 4.5 से पॉइंट निकला, ऊपर गया 10, 40। तो आप करो कटिंग, चलो तो 5 के टेबल में 5 8 जा, 5 8 जा 40 होता है। 5 के टेबल में 45 कब होता है? तो 5 9 जा, तो 8/9 दोनों आ गया, देख लो सेम। और यदि सेम है तो सेकंड नंबर में आंसर आएगा यस।
चलो थर्ड नंबर का भी ट्राई करो खुद, थर्ड नंबर का सभी को ट्राई करना है। मैं वीडियो चालू करके उसकी बुक्स में देखने को बताऊंगा सभी को कंपलसरी। यहां से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। चलो सो द आंसर आया हो तो बता सकता है कोई स्टूडेंट्स, किसी का आंसर आ गया? राइज योर हैंड। यस वेद। 9/55 and 9/55 यानी कि दोनों क्या है? is equals to दोनों क्या है? सेम है। तो प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्रूव हो रहा है। मींस व्हाट? ईएफ पैरेलल टू क्यूआर है थर्ड केस में भी, खाली फर्स्ट केस में नहीं था, बाकी दोनों केस में सही हुआ। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ध्यान दो, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्लीज अपना पूरा फोकस यहाँ रखना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा प्रूफ वाले क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आए हुए। इन द फिगर मैंने वो चीज बता दी कि कोई भी दो ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल में पैरेलल साइड इक्वल होती है, सॉरी दो साइड पैरेलल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए या इक्वल होते हैं, उसका रेशियो सेम होता है। तो यहाँ वो अप्लाई करना है हमें। क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिगर्स दी हुई है, प्रूफ करना है हमें AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। देखो पहले हम ट्राइंगल ADC के लिए बात करेंगे, जिसके अंदर देखो DALN एंड CD दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। LN पैरेलल टू CD। लगाओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके क्या आएगा आंसर? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यस सार्थक सर बोलो। एडी, सॉरी सर, गलती हो गई। ओके ओके कोई बात नहीं। चलो तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा? करेस्पॉन्डिंग साइड ये ट्राइंगल लेना है हमें, समझ लो ये ट्राइंगल। अब भूल जाओ दूसरा ट्राइंगल आपके पास है, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो कब आपको पता है ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम होता है। तो AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, या फिर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था AN अपॉन AD लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ AD प्रूफ करना था। क्वेश्चंस में आंसर खास देखो कि क्या आपको प्रूफ करना है, उसी हिसाब से हम लेंगे। क्या हमें प्रूफ करना था नीचे AD, तो मुझे AD चाहिए। तो AN अपॉन AD क्या होगा बोलो? करेस्पॉन्डिंग AN अपॉन AD, ये दोनों पैरेलल होगा। AN के सामने क्या है? AL है। और AD के सामने क्या है? कौन बता पाएगा? यस वेद। AN के सामने AC AC। यस वेरी गुड। AN के सामने पूरा का पूरा, क्योंकि ये AD हमने पूरा लिया साइड, तो यहाँ भी पूरी साइड होगी AC। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इस साइड का तो आ गया, देख लो AN अपॉन ND। अब हम इस साइड की वैल्यू के लिए तो इस साइड की वैल्यू में AM और MB कहाँ आता है? यहाँ भूल है क्वेश्चंस के अंदर, मुझे लग रहा है AN अपॉन ND, यहाँ ND आना चाहिए। टेक्स्ट बुक चेक करो तो बेटा। यस टेक्स्ट बुक किसी के पास हो तो, क्वेश्चंस के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक में गलती हुई है। राइज योर हैंड यदि किसी के पास टेक्स्ट बुक हो तो खाली अपना हाथ खड़ा करो, जिससे मुझे पता चले किसी के पास टेक्स्ट बुक है। अभी कंफर्म करो ये क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। यस युग, क्वेश्चन यही है, देख तो बेटा। हाँ सर, एक सेकेंड। EM अपॉन, टेम्पलेट में नहीं देखना हो, ये तो टेम्पलेट में से मैंने कॉपी कर किया होता है, तो शायद टेम्पलेट में भूल हो सकती है, टेक्स्ट बुक में। यस श्रेया। સર એ MB છે ને AM આવે, AM MB છે ને ડિવાઇડ માં ને AM આવે છે। ના ત્યાં ના હોય બેટા, क्वेश्चन सरखी रीते जुओ तो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन अच्छे से देखो। यस केविन बता तो। सर AM by AB is equals to AN by AD। AN by AD, तो यहाँ A B है ना? हाँ बस वही वही वही। हाँ नीचे की साइड AB। ओके 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 चलो, तो नीचे A है, M नहीं है, पता चला। यहाँ AB, ये जो M था ना उसकी जगह क्या है? A है। AM अपॉन AB, ओके AM अपॉन AB होना चाहिए। वो तो पूछ रहा था कि गड़बड़ तो लग रही है क्वेश्चंस के अंदर। चलो तो अब हम ट्राइंगल लेंगे
ए एम और ए बी कहाँ आता है? तो ये ट्राइंगल में देखो, ए बी सी ट्राइंगल में। तो एबीसी ट्राइंगल्स में, एबीसी ट्राइंगल्स के अंदर देखो कि भाई ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पैरेलल क्या है? एम एल पैरेलल टू बी सी। शायद ऐसा भी हो सकता है पुरानी बुक्स हो उसके पास एम बी हो, ओके, तो आप चेंज कर देना क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से। अब यहाँ हम यूज करेंगे ए एम अपॉन ए बी, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया था इस साइड का लेफ्ट। तो चलो ए एम है तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये ट्राइंगल में कौन सा आएगा? बोलो, कौन बोल पाएगा? यस केविन। AL and AC। कॉमन लॉजिक है ए एल अपॉन ए सी। क्यों पता चला? तो ए एम था, देखो ए एम तो इस साइड ये, तो इस साइड ए एल हुआ, और नीचे ए बी यानी कि पूरी की पूरी साइड, तो इस साइड पूरी की पूरी साइड हुई ए सी। देखो मैं एकदम आराम से, एकदम आपको ऐसे समझ के मैं 4th 5th स्टैंडर्ड वाले को ये टॉपिक समझा रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो प्लीज मेरे हिसाब से मैं अपना इतना फोकस रख रहा हूँ, तो आप भी फोकस ही रखना थोड़ा। अब देखो ट्राइंगल, सॉरी इक्वेशंस 1 and 2 के हिसाब से हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर करो तो इस साइड की वैल्यू देखो सेम है, एल अपॉन एसी, एल अपॉन एसी। तो ये वैल्यू आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम ही होना चाहिए। आरएचएस यदि सेम है तो एलएचएस क्या होना चाहिए? समझ में आया? ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं? जस्ट 1 मिनट। ये आपको दिख रहा है मैंने ये लिया वो ब्लैक कलर का माउस, सिलेक्ट, टेक्स्ट, ड्रॉ, ऐसा कुछ। ओके गुड। चलो तो हम यहाँ कंपेयर करने से आपको क्या मिला कि भाई ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी, जो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चंस के अंदर। ओके देख लो क्वेश्चन में वही प्रूफ करना था ना हमें, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना था? ए एन अपॉन ए डी। आप आगे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए एम अपॉन ए बी पहले लिखो, बाद में एन अपॉन ए डी लिखना तो भी चलेगा। बोलो इसमें समझ में आया सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। बहुत इजी था, खाली क्या किया मैंने, इस साइड का पहले ट्राइंगल लिया, उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया अकॉर्डिंग टू आंसर। खास ये ध्यान रखना, देखो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में 10 में से 9 स्टूडेंट उसको स्किप ही कर देते, एक ही बंदा बचता है उसको सोल्व करने के लिए राजी होता है, क्योंकि प्रूव वाले सम है। अब पहले क्या होता था कि प्रूव वाले सम कैंसल थे तो जनरली टीचर्स भी नहीं समझाते थे, स्कूल स्टूडेंट्स को भी मजा आता था। लेकिन लास्ट 2 साल से जैसे ही एनसीईआरटी अप्लाई हुई तब से आज तक प्रूव वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सोल्व करना हमारे लिए जरूरी है। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी कुछ इस हिसाब से ही है। थोड़ा फोकस रखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को याद रखना तो आराम से आ जाएगा आपको। चलो सो क्वेश्चन है, इन द फिगर DE पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE, तो प्रूव दैट BF अपॉन FE, प्रूफ क्या करना है? BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो मैं तो क्या करता हूं, मैं जो आंसर जो प्रूफ करना है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखता हूं। क्या प्रूफ करना है मुझे आंसर में? पहले LHS ले लेते हैं हम, BF और FE। BF यानी कि ये बात, और BF एंड, एक मिनट, BF एंड FE, ये भाग, ये BF और FE ये हुआ। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल बनेगा? देखो BF और FE, मैंने लाइट डार्क लाइन बने, इसमें कौन सा ट्राइंगल बन सकता है? तो ये जिसके अंदर 2 पैरेलल साइड होनी चाहिए। तो देखो ये पैरेलल भी है और ये ट्राइंगल भी बना, सॉरी फोकस रखना पूरा का पूरा न्याय। अब आपकी ध्यान खाली ये ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर होना चाहिए। लगाओ चलो, 4 ट्राइंगल AB, ये B है, E है, ये F है और ये E है। 4 ट्राइंगल ABE DF या FD पैरेलल टू AE अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लगाओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो
इस साइड की वैल्यू पहले हम लिख देंगे जो हमें प्रूफ करनी है, BF अपॉन FE। तो इसके सामने बोलो चलो BF, तो इसके सामने क्या है, BD है, FE यानी कि ये भाग, तो इसके सामने क्या है, AD है। तो ये लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके गुड। नाउ समझ लो कि यहाँ दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते, क्योंकि हमें सेकंड नंबर का प्रूफ करना है, BE अपॉन EC। तो BE अपॉन EC ये हटा देते हैं हम, BE और EC। तो BE और EC कहाँ आता है, तो BE यहाँ आया तो EC यहाँ आया। तो यहाँ तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि जो डार्क लाइन है पूरे साइड में है। अब ये ट्राइंगल में AC से पैरेलल क्या है, AC से पैरेलल देखो यहाँ DE, तो DE को हम ले लेते। तो जो डार्क लाइन है वही ट्राइंगल लेना है, दूसरे आप भूल जाओ सब कुछ। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, फॉर ट्राइंगल EBC के लिए, ट्राइंगल EBC के लिए क्या पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें देखो BF अपॉन FE हमने ला दिया LHS, अब हमें RHS में वैल्यू, इसकी वैल्यू डालनी है। पहले वो लिख देंगे हम, BE अपॉन EC लिख दिया। अब देखो BE यहाँ है, तो BE के करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सी वैल्यू है, या भूल जाओ, ये जो डार्क लाइन में ब्लैक कलर की लाइन है वही देखनी है। तो इस साइड की ये वैल्यू BD है, और EC यानी कि ये भाग, तो EC यानी कि यहाँ AD है। देख लो प्रोपोर्शनलिटी ये हुआ, इस साइड AC तो इस साइड AD। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 जिसमें RHS सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू सेम है, तो इस साइड के वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो क्वेश्चंस। ओके, बहुत इजी था। जो प्रूफ करना है ना उसके ऊपर फोकस रखो। पहले ये लो तो उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरा कौन सा आएगा वो देख लो, दूसरी बार ये लो। तो ये ना पूरा माइंड गेम है, जिसके पास एनालिटिक थिंकिंग होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगा, कुछ लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, उस टाइप के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत इजी से आ सकता है। सच में स्टूडेंट्स का माइंड, उसका लेवल कितना बड़ा है, कितना क्रिएटिव है, होशियार या वीक है या ब्रिलियंट है, उससे लेने देना नहीं है। इसमें लेना देना है कि उसका क्रिएटिव थिंकिंग कितना है, इमेजिनरी थिंकिंग कितना है, वो कैसे लॉजिकल थिंक कर सकता है। यदि ऐसा लॉजिकल होगा तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग का यूज ज्यादा है। ओके, चलो 5th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी जैसा है, सेम जैसा है, फोकस हमारा वही होना चाहिए। तो यहाँ कुछ उल्टा है। ओके, यहाँ क्या है कि भाई EF और QR को क्या करना है, हमें पैरेलल दिखाना है। EF और QR को पैरेलल दिखाना है। कैसे दिखाओगे? देखो EF और QR लगाओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या किसका रेशियो सेम करेंगे हम? इसको पैरेलल दिखाने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये ट्राइंगल जो डार्क बना रहा है वो ट्राइंगल देखो, सॉरी, चलो कौन बोल पाएगा? जस्ट 1 मिनट। यस श्रेया, किसका रेशियो सेम होगा अकॉर्डिंग टू BPT? QE PQ और PF और FR का। EF पैरेलल टू QR हमें बताना है, तो किसका रेशियो सेम होगा? यदि ये EF और QR पैरेलल है तो ट्राइंगल PQR में किसका रेशियो सेम होगा? दूसरा कोई? PE। ओके, PE, यस बोल बोल। PE अपॉन EQ ओके, इज इक्वल्स टू और PF अपॉन FR। EF ऑन FR। क्लियर है सभी को? तो हमें ये दिखा दे तो ये उल्टा हो जाएगा।
ये प्रूफ ऑटोमेटिकली, अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये दिया था पैरेलल और ये यूज करते थे। अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें ये दिया होगा तो हम ये बता सकते, तो हमें ये कुछ भी करके ये प्रूफ कर देंगे यदि ये वैल्यू इसका रेशियो सेम, तो ऑटोमेटिकली ये EF और QR पैरेलल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ दूसरी चीज वो दी है कि ये दोनों पैरेलल दिए। तो फर्स्ट केस के लिए बात करें हम, भाई DE पैरेलल OQ है, DE, ओके, DE पैरेलल OQ, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, OPQ। देख लो मैंने डार्क लाइन जो कर रहा हूँ ना, वही ट्रायंगल के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। DE और OQ किस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल POQ में। तो यदि DE और OQ पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा बताओ, चलो। ये क्योंकि हमें वैसे ही आपको पता है कि इस साइड की वैल्यू LHS को पकड़ लो पहले, PE और EQ को पकड़ लो। तो इस साइड क्या होगा, PEE, डार्क लाइन है, यहाँ PD होगा, यहाँ PD होगा, PE के प्रोपोर्शनल, थोड़ा लाइन जूम कर रहा हूं, देखो समझ लो, ये दो पैरेलल है, हमें ये ट्रायंगल लेना है, हमने ये लिया PE और EQ, तो सामने क्या होगा, तो P, देखो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसे यूज करते हैं, यहाँ P है तो ये पैरेलल लाइन है, तो ऊपर वाला भाग कौन सा हुआ, PD, और नीचे EQ है तो नीचे वाला भाग कौन सा हुआ, OD या ED। आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, OD या DO। तो यहाँ PD के करेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आती है, DO, ये एक भाग का हुआ। अब दूसरा भाग DF और QR पैरेलल दिया हुआ है, DF पैरेलल टू OR, यस जस्ट डाउट है बेटा, सर PD अपॉन DO। ओके आंसर बोल रहा है, ओके, मुझे लगा कुछ डाउट है इसलिए हाथ खड़ा के, चल बोल, कोई बात। तो कौन सा पहला, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ये ट्रायंगल में देखो कौन सा पैरेलल दिया है, DF और QR, तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब उसमें देखो DF है तो क्या होगा, PD अपॉन DO इज इक्वल टू, इस साइड क्या होगा, PD के सामने देखो PF है, PF। सो कहां थे कि हम यहां देखा था आपने कि भाई PF है तो इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, एक मिनट में पहले ले लेता हूं उन लोगों को मीटिंग के अंदर, चलो, यस PF बाय FR। ओके, क्या होगा, PF अपॉन FR। तो अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, देखो, जस्ट 1 मिनट, आई हैव द वन अर्जेंट कॉल। ओके, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या मिला आपको, PD अपॉन DO था, और PD अपॉन DO इज इक्वल टू, तो हमने ये प्रूफ किया था PF अपॉन FR। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ये दोनों लिख सकते हैं सेम, तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल। ओके, तो ये तो हमें प्रूफ करना था, देख लो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यदि ये प्रूफ कर लिया तो इससे ऑपोजिट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, EF और QR पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR। बोलो चमका सभी को, ओके। नाउ ये 6 नंबर का क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर 6.21, जस्ट 1 मिनट, ओके, मैं उसको, ओके नाउ, तो सेम क्वेश्चन है, देख लो, BC और QR पैरेलल प्रूफ करना है, BC और QR को। तो BC और QR को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव BC पैरेलल टू QR।
BC पैरेलल टू QR के लिए ये BC और QR किस ट्रायंगल का भाग है, ये पूरा OQR का। तो ये यदि हम ऐसा प्रूव कर दे OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट में ये प्रूफ हो जाएगा। हम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। थोड़ा मगज लगाना है, यहाँ अपना पूरा का पूरा फोकस लगाओगे तो ही समझ में आएगा ये चीज। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये तो नहीं हो जाएगा लेकिन ये हम प्रूफ कर सकते। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो OB अपॉन BQ किस ट्राइंगल में आता है, देखो OB अपॉन BQ ये ट्राइंगल में, ये वाले ये ट्राइंगल में देख लो। तो 4 ट्राइंगल POQ में AB पैरेलल टू PQ गिवन है। AB पैरेलल टू PQ क्या है, गिवन है, राइट। नाउ AB पैरेलल टू PQ गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके, BPT के हिसाब से क्या सेम होगा बताओ। ना समझ में आए तो मैंने तो वो चीज आपको हिंट बता दी है, पहले तो जो प्रूफ करना है वो लिख ही दो। OB और BQ तो हमें लाना ही है, तो वो तो लिख ही देना है। तो OB के करेस्पॉन्डिंग यहाँ ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, तो डार्क लाइन की उस भाग में ये भाग कौन सा हुआ, OB के सामने OA, और BQ के सामने BQ यानी कि नीचे वाला, तो नीचे किया हुआ ये थोड़ा जूम करके आप देख सकते हो, ओके, ना समझ में आए तो। सिमिलरली हम इस साइड के भाग को देखेंगे OC और CR। OC और CR यानी कि ये ट्राइंगल हुआ POR ट्राइंगल। तो POR ट्राइंगल में AC पैरेलल टू PR गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, कोई लीव मत होना हो, अटेंडेंस मैंने नहीं ली है। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ना समझ में आया तो मैंने चीज बता दी है। दूसरा क्या लाना था हमें, OCCR, तो लिख दो OCCR। OCCR के करेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, तो पता ही है अब यही आने वाला है, OA और AP, या OA या PA भी लिख सकते हैं। तो देख लो इक्वेशन 1 एंड 2 से सेम जैसे क्वेश्चन है, इजीली आ सकते हैं, सही है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस के कंपेयर करोगे तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो गया प्रूफ। क्लियर है, थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। बहुत इजी था, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी कर सकोगे ना सभी स्टूडेंट्स। नाउ 7 नंबर का क्वेश्चंस ले लेते, लास्ट क्वेश्चन से इस चैप्टर का, लेक्चर्स का। वैसे ही ये ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ना आए, क्यों, जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। ये ऑलरेडी आप क्या सीख चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर। क्या है, यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जस्ट 1 मिनट, ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं सभी की पहले। चलो लगाओ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Prove that line drawn through the midpoint of the one side of the triangle parallel to another side of the bisect the third side। इजी है, ऑलरेडी एक बार आपने कर लिया है ये, ओके, 9th स्टैंडर्ड के अंदर, इसलिए फटाफट में समझा देता हूँ। ABC ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है P एंड मिड पॉइंट है Q, इसको हम ज्वाइंट करते हैं। लेकिन उस 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने यूज किया था एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल वाले थ्योरम से यूज किया था और प्रूफ किया था। यहाँ आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके इस इक्वेशंस को प्रूफ करना होगा। पहले तो हम वो देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि ये यदि मिड पॉइंट है PQ और BC से यदि कोई लाइन PQ में ड्रॉ कर रहा हूं, P पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। गिवन क्या है देख लो, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो प्रूफ क्या करना है कि जो AB, दूसरा क्या दिया हुआ है कि भाई P से एक लाइन खींचता हूं जो Q से इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो Q पॉइंट है यानी कि PQ एंड BC पैरेलल, इतना गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है बताओ, चलो प्रूफ। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो Q पॉइंट है ना, Q पॉइंट वो भी मिड पॉइंट होना चाहिए, किसका, AC का। देखो ये प्रूफ करना है, इजी क्वेश्चन है। कैसे प्रूफ करोगे, प्रपोज, क्योंकि ये तो आपको दिया है कि PQ पैरेलल टू BC,
तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये तो आपको मिल गया। अब आपको प्रूफ करना है Q मिड पॉइंट है। Q यदि मिड पॉइंट होगा तो AQ और QC क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं AQ और QC सेम। अब देखो P मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है तो AP और PB सेम होना चाहिए। आपको पता है कि P क्या है, मिड पॉइंट है, तो AP एंड PB सेम होना चाहिए। तो AP और PB इस इक्वेशन 1 में देखो सेम हो तो क्या होगा, AP और PB सेम हो तो साम सामने वैल्यू ऊपर नीचे कट हो जाएगी, इक्वल वैल्यू कट होती है ना ऊपर नीचे, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो मेन बना लो, QC को 1 के साथ ले जाओ तो QC इज इक्वल टू AQ। वो तो हमें प्रूफ करना था कि AQ और QC सेम है। AQ और QC सेम कब होंगे, जब Q जो है वो मिड पॉइंट होना, Q जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है सभी को? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, हमें ये दिया था कि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है AB का, और P में से एक लाइन पैरेलल खींच रहा हूं BC से, BC से पैरेलल ये दोनों लाइन पैरेलल खींची। तो ये जो पैरेलल लाइन AC पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको पॉइंट हम का नाम दे देते Q, तो Q भी मिड पॉइंट होना चाहिए, वो प्रूफ करना था। Q मिड पॉइंट होगा कैसे, जब AQ और QC सेम होगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज किया तो AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। अब आपको पता है कि P मिड पॉइंट है ऑलरेडी, और P मिड पॉइंट है तो AP और PB सेम होगा, तो हम उसको कट कर देंगे तो बचा कुछ नहीं, तो 1 बचा। इस साइड क्या था, AQ अपॉन QC, कंपेयर किया मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वैल्यू मिली। AQ और QC सेम मिल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि QB क्या होना चाहिए, हेंस वी प्रूव दैट Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बोलो क्लियर है सभी को? गिव मी थंब। ओके, तो इतना रखते, आई हैव द अनदर लेक्चर्स। ओके, मुझे एक लेक्चर से दूसरा, सो वैसे ही आज का लास्ट क्वेश्चन ही था, कुछ अब बचा नहीं है। तो आज का जो होमवर्क है वो कंपलसरी 3 टाइम्स, इट इज कंपलसरी 3 टाइम्स ऑल क्वेश्चंस आपको करने होमवर्क में। ओके